Hello friends, welcome to ISS platform. आज 17th of February and 17th of February, 16th of February and 15th of February तीनों दिन के मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर के MCQ जैसा कि मैंने आपसे बोल के रखा था। इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मेरा एक बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको पूरी इकोनॉमिक्स कराई जा रही है लेक्चर बाय लेक्चर, जिसके ऑलरेडी 12 लेक्चर आ चुके हैं। अब आपको देखना कैसे है, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च मोदी बंधन स्कीम। देखो आप देख पा रहे होंगे, ये है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। और ये सीएम कहां की है? ये है वेस्ट बंगाल की सीएम। और वेस्ट बंगाल ने भी स्कीम स्टार्ट करी है, मोदी बंधन स्कीम। इसका मेन मोटिव क्या है? देखो, जैसा कि जानते हो आप कि वेस्ट बंगाल में गंगा का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। गंगा जो रिवर है उसका भी रोल है वेस्ट बंगाल के अंदर, और इवन द पद्मा रिवर का भी रोल है, क्योंकि दोनों रिवर मिलती हैं। क्लियर? और आप एक बात और ध्यान रखना, ये इसका मेन मोटिव ये है कि रेवनेन डेवलपमेंट एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन अलोंग गंगा एंड पद्मा। याद रखोगे, ये इस स्कीम का मेन मोटिव है। और किसने स्टार्ट करी है? वेस्ट बंगाल ने स्टार्ट करी है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, क्योंकि ये रिलेटेड है टू प्रोटेक्ट द रिवर इकोसिस्टम और द आउटर एरिया ऑफ द रिवर, वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ द रिवर, दैट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। दैट इज ऑल्सो अ सेकंड पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। क्लियर? ममता बनर्जी सीएम है वेस्ट बंगाल की, इनने ये स्टार्ट करी है। चलते अपन आगे। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च आयुष्मान भारत वाय वंदना स्कीम। देखो, आपने सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है वायो वंदना स्कीम। वो किसके लिए है? वो है सीनियर सिटीजन के लिए। किसके लिए है? सीनियर सिटीजन के लिए ये स्कीम है। याद रखोगे। अब क्या है कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसने क्या करा है कि ये स्कीम स्टार्ट करी है, जिसका नाम है आयुष्मान भारत वाय वंदना स्कीम। देखो, आयुष्मान भारत का ये कार्ड दिया जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल जो भी होते हैं, उनको कार्ड जाता है। 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है, जिसके अंदर क्या दिया जाता है? 5 लाख रुपीज का इंश्योरेंस पर ईयर। वो 5 लाख रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है इनको, और वो अपना हेल्थ चेकअप और वीकेंड से हेल्थ डायग्नोस ले सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जो कि गवर्नमेंट से एफिलेटेड है। क्लियर? तो उनको कार्ड मिल जाता है, आयुष्मान कार्ड। बट क्या है सीनियर सिटीजन के लिए भी? तो क्या है, पौंडीचेरी, जो पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, उसने आयुष्मान भारत वाय वंदना स्कीम लॉन्च करी है। और ये किस लिए करी है? फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को कार्ड दिया जाएगा जो कि 70 ईयर एंड अबव, 70 ईयर और 70 ईयर से अबव होंगे, उनको ये कार्ड दिया जाएगा। और इसके अंदर, इस कार्ड में वो सीनियर सिटीजन 5 लाख रुपीस तक का हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? 5 लाख रुपीस तक का हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। दैट इज अ मेन एम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम दैट वाज लॉन्च बाय द पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया। याद रखोगे। चलते अपन आगे। Which IIT has introduced solar dehydration technology with support of NABARD? देखो, आप जानते हो कि IIT कानपुर ने अभी एक सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है और ये बनाई है। अब ये करेगी क्या? तो देखो, आप जानते हो कि किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। ये क्या होता है सर जी? देखो, किसान जब खेती हो जाती है किसान की, तो किसान अपनी फसल काटता है। जब उसे मार्केट में अच्छी प्राइस नहीं मिलती है, जो उसकी प्री डिटरमाइन है, प्री डिसाइडेड है, उस हिसाब से उसको प्राइस नहीं मिलेगी, तो वो बेचेगा नहीं, लॉस तो वो करेगा नहीं।
तो इससे क्या होता है, कई सारी फसल खराब हो जाती है और वो कई दिन तक रखी रहती है। तो इस वजह से अब क्या है कि आईआईटी कानपुर ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है, सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी। अब इसका मेन मोटिव क्या है, टू प्रिजर्व फार्मर प्रोड्यूस, क्लियर, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, क्लियर, इसका मेन मोटिव है। अब ये काम कैसे करेगा, देखो आपने कोल्ड स्टोरेज सुना है, वेयर हाउस के बारे में सुना है। वेयर हाउस के बारे में मैंने कई बार आपको लेक्चर में बताया कि वेयर हाउस का वर्क क्या है। जैसे मानिए किसान की खेती हुई और खेती के बाद उसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो भी खेती है नहीं उसको प्राइस मिल रही है एक्चुअल की मंडी में, तो वो क्या करता है, उसको प्रिजर्व कर लेता है वेयर हाउस में। कब तक के लिए, टिल प्राइस नॉर्मलाइज, जब तक उसके हिसाब से प्राइस डिसाइडेड नहीं होती तो वो वेयर हाउस में उसको स्टोर कर लेता है। और कई किसानों के पास पैसा नहीं होता है वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने के लिए। तो इस वजह से ये टेक्नोलॉजी आई है, सोलर बेस है। इसमें किसान अपनी फसल को फ्रूट्स वेजिटेबल कोल्ड स्टोरेज में क्या जाते हैं, जो पेरिसेबल होते हैं, जो पेरिसेबल प्रोडक्ट होते हैं। पेरिसेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जिनके अंदर पानी होता है, दैट इज कॉल्ड अ पेरिसेबल प्रोडक्ट, क्लियर। तो उनको प्रिजर्व करा जाएगा यहाँ पर, जैसे कोई भी फसल है या फिर पेरिसेबल प्रोडक्ट है, फ्रूट्स वेजिटेबल, तो उनको लॉन्ग टर्म तक के लिए यहाँ पर प्रिजर्व करा जाएगा और तब तक जब तक किसान को अच्छी प्राइस नहीं मिल जाती। ये आईआईटी कानपुर ने टेक्नोलॉजी स्टार्ट करी है, बनाई है विद द सपोर्ट ऑफ नाबार्ड बैंक, याद रखना। विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट रीजनल सोशल जस्टिस डायलॉग 2025। देखो आप देखिए, इंडिया अभी पहली, इंडिया क्या करने जा रही है, इंडिया एक पहली रीजनल सोशल जस्टिस डायलॉग को होस्ट करने जा रही है। और वो कब होगी, वो होगी 24 एंड 25 फरवरी 2025, याद रखना, क्लियर। 24-25 फरवरी में ये होगी कॉन्फ्रेंस, क्लियर, डायलॉग होगा। और इसमें डिस्कस किया जाएगा, सर जी ये तो बताइए। तो इसमें डिस्कस किया जाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है सर जी, तो कोई इंक्लूसिव ग्रोथ का मेन मोटिव यही है कि जैसे मानिए कोई कंट्री ग्रो कर रही है, हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पीपल में। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है कोई ज़्यादा ही अमीर है, तो इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, कंट्री में इक्वालिटी होना चाहिए, सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ, याद रखोगे। दूसरा मेन मोटिव क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिंपल है, याद रखना। चलते बनाएंगे। जोथम नपाट हैज बीन इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। देखो ये जोथम नपाट बने हैं वेनिटुआ कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और वेनुटा कहां पर है, ये एक आइलैंड है दोस्तों। क्या है, आइलैंड है। हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा लाइट के चक्कर में, मैंने इमेज रखी है, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पास देखना एक आइलैंड है, वेनुटा आइलैंड। और इसी आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये जोहन नेपट, याद रखोगे, क्लियर, सिंपल है, ज़्यादा कुछ मत याद रखना। जोथम नेपट का नाम याद रखना। वेनुटा कंट्री, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पास में एक आइलैंड है, वहां पर एक कंट्री है। विच कंट्री हैज बिल्ड फर्स्ट डीप वाटर स्पेस स्टेशन इन साउथ चाइना सी। देखो साउथ चाइना सी इज अ disputed sea among China and the नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्री, क्लियर। क्या नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, सॉरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, इनके बीच में और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है, साउथ चाइना सी, क्लियर। तो वो चाहती है, चाइना कहती है कि इस पर मेरा पूरा कंट्रोल है साउथ चाइना सी पे। और साउथ चाइना सी पर एक अभी चाइना कंट्री ने ये क्या किया है कि डीप वाटर स्पेस स्टेशन साउथ चाइना सी पर बनाया है। इससे क्या होगा कि जो मिथेन है, मिथेन का स्टोरेज है साउथ चाइना सी में, इसको खोजा जाएगा। और मिथेन आप जानते हो, मिथेन फ्यूचर फ्यूल, क्लियर। तो याद रखना, मिथेन को खोजने के लिए ये अभी चाइना ने अभी नई टेक्नोलॉजी बनाई है, डीप वाटर स्पेस स्टेशन साउथ चाइना सी में, याद रखना।
व्हाट इज द इंडिया रैंक इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रैंक याद रखना। वर्ल्ड बैंक निकालती है इसको लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को, और इसकी रैंक आई है 38। चलते अपन आगे। विच कंपनी हैज बीन कन्फर्ड फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबल अवार्ड 2025। देखो फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबल अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये कंपनी है इंडिया की एनटीपीसी। कौन सी? एनटीपीसी। और एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। याद रखोगे, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ये क्या है? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हायर ऑथोरिटी ऑफ मैनी और दी ऑल गवर्नमेंट थर्मल पावर प्लांट। क्लियर? एनटीपीसी। अब इसी को ये अवार्ड दिया गया है। अब ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो इनने कमिटमेंट किया है, द कंपनी हैज कमिटमेंट टू वाटर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट as well as conservation as well as water conservation। याद रखोगे, वेरी सिंपल है, ये अवार्ड मिला है, याद रखना। क्लियर? चलते अपन आगे। विच कंट्री होस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। देखो ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, और इसके बारे में आपको डिटेल में ही बताऊंगा। देखो सबसे पहले याद रखना कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होती क्यों है और इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम याद रखना, ये अभी वैसे दुबई में हुई है। क्लियर? और इसकी थीम है, वी कैन से फ्यूचर सस्टेनेबल फ्यूचर गवर्नमेंट। क्लियर? सस्टेनेबल फ्यूचर गवर्नमेंट। क्लियर? ये यूएई में हुई है, और इसी के साथ इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करा। और इसका मेन एम क्या है, तो देखो आप जानते हो क्लीन एनर्जी। हमेशा वर्ल्ड में क्लीन एनर्जी पर बड़ा डिस्कस हो रहा है। अब ये क्लीन एनर्जी पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं सर जी? देखो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है क्लाइमेट चेंज का? फॉसिल फ्यूल। अगर फॉसिल फ्यूल अभी यार खत्म होने वाला है, और फॉसिल फ्यूल का अल्टरनेटिव भी चाहिए और क्लीन एनर्जी भी चाहिए, जिससे क्या हो कि जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है इस पर कंट्रोल किया जाए। ये वर्ल्ड चिल्ला रहा है, क्राई कर रहा है कि नहीं, इसको खत्म करो, जितना भी फॉसिल फ्यूल है इससे कितना सारा पॉल्यूशन हो रहा है एनवायरमेंट में। तो क्लीन एनर्जी की जरूरत है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन। जिस दिन ग्रीन हाइड्रोजन का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी के बारे में सुनते हो, अब तो अधिकतर लोग ईवी खरीदने लगे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। दूसरा क्या है? क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इंडिया भी सब पार्टिसिपेट करी थी। इंडिया ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर डिस्कस किया। क्या किया? इंडिया अपने पॉइंट रख के गई, क्लीन एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। क्लियर? याद रखोगे। चलते अपन। यूएई मींस दुबई के अंदर, और दुबई में याद रखोगे अभी चैंपियन ट्रॉफी है, और इंडिया और पाकिस्तान के सारे मैच कहां पर होंगे? इंडिया के जितने भी मैच होंगे चैंपियन ट्रॉफी के, वो सारे यूएई में होंगे। याद रखना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, पाकिस्तान का साफ साफ मना कर दिया था इंडिया ने। चलते अपन आगे। इसी के साथ ये भी लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। तो देखो दोस्तों, आज सुबह 10 बजे आपको मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो रेगुलरली न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो देखें। 10 बजे से आपको रेगुलरली अब न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो मिलेगा। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसमें कवर करी जाएंगी, और मैं खुद पढ़ाऊंगा, आपको एनालिसिस कराऊंगा, जो आपके लिए रिलीवेंट रहेगा यूपीएससी के अंदर। अब आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है वीडियो के, और आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर की लिंक दी हुई है। सारे इकोनॉमिक्स 12 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, और जल्दी ही इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी आने वाला है, तब तक आप 12 लेक्चर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, देख लीजिए, तो आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।